बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एग वाइट कौरमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में तो सुपर टेस्टी है ही, लेकिन बनाने में भी सुपर इजी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल या घी डालेंगे और 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, इनको मैंने रफली काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और प्याज को पहले हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। सर्दी के मौसम के लिए ये बेहतरीन डिश है और ऑमलेट से क्योंकि थोड़ा हटकर है, आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में जब चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब स्पाइस के लिए मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डालूँगी। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें भी डाल सकती हैं। और ग्रेवी को और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से बादाम और काजू डाल देंगे। आप सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं या सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मगज़ हों छिले हुए जो बाज़ार से मिलते हैं, वो भी आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को हल्का सा सौते कर लेंगे। आप इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकने देंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और पानी भी इसमें से काफ़ी ड्राई हो चुका है और सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। तो अभी हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो बादाम है उसका छिलका उतार लेंगे और इन सारी चीज़ों को फिर ब्लेंड कर लेंगे। बर्तन को वापस चूल्हे पर रखेंगे। अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे और जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इस मिक्सचर के अंदर पानी थोड़ा कम बचा था, तो मैंने ब्लेंड करते वक्त इसमें तकरीबन आधा ग्लास दूध डाला था। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और चम्मच चलाते हुए इसको इतनी देर पकाना है कि दूध जो इसमें है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए और ऑयल या घी जो भी हमने डाला है वो भी सेपरेट नज़र आने लगे। अब यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और आधा खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे, उसको हाथ से इस तरह से मसल के डालना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी के जायके को बढ़ाने के लिए और इसके मज़े को और दुबाला करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच मक्खन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर मक्खन है तो ज़रूर इसमें डालें। इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब अपने हिसाब से जितने भी अंडे आपको चाहिए उनको बॉईल करके छील लें और इस तरह से छुरी से कट लगाकर इसके अंदर डाल दें। अब इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि अंडों के अंदर भी ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एग वाइट कौरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये सबके साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप इसको दावत में भी बना सकती हैं। मुझे यकीन है कि आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।